और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम मंजूर से कुछ कंट्रोवर्सीज़ पे भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से जो कैच लिया गया था एडन मार्करम का, और वो कैच जो था ज़मीन से लगा था और अंपायर ने, जो नितिन मेनन जो भारतीय अंपायर हैं, उन्होंने दोबारा रिप्ले नहीं देखा, उन्हें आउट करार दे दिया। फिर जो गेंद बदली गई सेमीफाइनल में, अलाउद्दीन पार्कर जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, जो अंपायर थे, उन्होंने गेंद बदल दी, जिस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज चूँकि फाइनल मुकाबला है और भारतीय मीडिया बड़ा पुरुम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, तो इस हवाले से हम बात करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम मंजूर, पहले तो ये बताइए कि कैसे देखते हैं, लोग यही कह रहे थे कि भारत में टूर्नामेंट हो रहा है और भारत जो है वो फाइनल तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा 2016 में नहीं हुआ। आपको याद होगा 2016 का फाइनल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड हुआ कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती। अब आप इस सूरत हाल में जो परफॉर्मेंस रही है, ख़ासतौर पर सेमीफाइनल जिस तरीके से भारत जीता 7 रन से इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या भारतीय टीम फेवरेट है या न्यूजीलैंड अपसेट कर सकती है? देखिए इकबाल भाई, पहले तो ये दोनों टीमें डिज़र्व करती थी, क्योंकि दोनों ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, आउटस्टैंडिंग। साउथ अफ्रीका अनलकी नहीं रही, नहीं उनका था कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें आपको अगर कंडीशंस को अडॉप्ट करना नहीं आता ना, आप बड़े जितने बड़े नाम हो, आपको ऑन पेपर जितनी स्ट्रांग हो, आपको डिलीवर तो ग्राउंड में करना है ना। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने जिस तरह की वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन की हुई थी कि जो इंडिया से सीरीज़ खेली, उसमें उन्होंने उन पिचेस पे किस तरह चेस करना है ये देखा कि हमें यहाँ पे चेस करना कैसे है, उसका मेथड क्या है, वो चीज़ क्लियर दिखी उनके मैचेस में। क्योंकि उनको ये आइडिया था हमारा जो ग्रुप है वो इंडिया में होगा, अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान नहीं आती तो वो भी मैच इधर होंगे। तो कहीं ना कहीं लंबा प्रोसेस जो है वो पे बैक कर रहा है। और इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, स्पेशली उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस सेंस में, क्योंकि वो एक प्लेयर पे नहीं चल रहे, जिस प्लेयर पे चल रहे थे वो पूरे टूर्नामेंट में उसकी एक इनिंग भी नहीं, एक इनिंग नहीं लगी है उसकी पूरे टूर्नामेंट में। वो संजू सैमसंग हो गया, ईशान किशन हो गया, फिर कैप्टन ने जिस तरह एक मैच जिताया था, वहां से वो यूएसए के खिलाफ वो मोमेंटम पकड़ा उस टीम ने। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें डिजर्व करती थी। क्रिकेट की जो उन्होंने दिखाई है ना क्लास दोनों ने, कि हमारी ग्राउंड के अंदर की प्रिपरेशन वो अच्छी है। देखा जाए तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड थोड़ी सी वीक है, मगर जिस तरह का उनका बैटिंग पावर हाउस है ना, वो सारा कंपलसेट कर देता है। ठीक है मुनीर, आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड की जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग साइड वीक है, मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन, जिम्मी नीशम, फिर उनके कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर, फिर वो ग्लेन फिलिप्स से भी बॉलिंग करा लेते हैं, और रचिन रविंद्रा ने उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनकी विकेटें सबसे ज़्यादा हैं इतने बॉलर्स में। ओवरऑल अगर आप देखें तो वाकई में आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग कमज़ोर नज़र आती है? न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो कमज़ोर बिल्कुल उसके मुकाबले में। भारत के पास मसला ये इकबाल के भारत के पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, एक जसप्रीत बुमराह, एक हार्दिक पांड्या। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनका आपको कोई मवाजना किसी से फ़िलहाल आप नहीं कर सकते अगर आप T20 इंटरनेशनल की बात करते हैं। भारत शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट था, एक मैच वो साउथ अफ्रीका से हारा इसी ग्राउंड पर, नीदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीता, लेकिन जो डू और डाई मैच था ना अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वहाँ से भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट, हाँ वो अब डिफरेंट नज़र आ रही है और यकीनी तौर से उनका पलड़ा भारी होगा। लेकिन वही बात है ना, 2023 के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इन्हीं का पलड़ा भारी था, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने और वर्ल्ड कप लेकर चले गए। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, और न्यूजीलैंड की टीम है बहुत अच्छी। न्यूजीलैंड का जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मिल के खेलते हैं, वो टीम एफर्ट तो हमेशा तो उनकी रही है। अब फिन एलन ने जो इनिंग्स खेल दी, वंस इन वाइल्ड वैसे इनिंग्स होती है, तो अब 2 इनिंग्स इनकी संजू सैमसन खेल चुके हैं, मुकाबला होगा। और देखें, अगर हम देखें ये अहमदाबाद में आज फाइनल खेला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये उसी टाइप की पिच होगी जो मुंबई में थी, वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ गेंद बल्ले पर आ रहा था, बैट्समैन ने और क्या स्ट्रोक्स लग रहे थे, वो ग्राउंड छोटा था एज़ कम्पेयर टू दिस अहमदाबाद के इस ग्राउंड के। तो आप समझते हैं कि इस मैदान पर एक तो बैक ऑफ द माइंड भारत के ये भी होगा 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां भारत ने पहले बैटिंग कर ली थी और ट्रेविस हेड ने मार के भुरकस निकाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। एक चीज़ वो होगी, दूसरे प्रेशर भी होगा। तकरीबन 1,10,000 से ज़्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो भारतीय टीम दबाव का शिकार हो सकती है, आप समझते हैं? इतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि वो मुकाबला करेंगे? नहीं, देखें प्रेशर तो दोनों टीमों पे इक्वली होगा, और ज़्यादा किस पे होगा? इंडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि होम है और होम का प्रेशर अलग होता है, और जिस तरह का वहाँ क्रिटिसाइज होता है, अल्लाह बचाए हर किसी को, मगर जिस तरह की कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं न्यूजीलैंडर, ख़ास तौर आप चेजिंग में,
और मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम होगा और जो सेकंड बैटिंग करेगी वो जीतेगी। अच्छा जी, ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरह के पिच है ना, दोनों की टीमों की जो बैटिंग है ना वो बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी और फेयरलेस खेल रहे हैं। और भारत की बॉलिंग भी बेहतर है इनसे। पहली बॉल से आखिरी बॉल तक दोनों टीमों के जो बैट्समैन है ना वो फेयरलेस शॉट्स खेल रहे हैं और वो दिख भी रहा है। एक होता ना कि 2 आउट हो गया, अगला आने वाला 2 ओवर ले रहा, नहीं, वो पहली बॉल से उसका इंटेंट वही है कि मेरी जोन में तो मैंने शॉट मारनी है। तो वो चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया अच्छी पिच इंडिया की अगर मुनीर आप देखें, ईशान किशन के सबसे ज़्यादा हैं 203 रन, क्योंकि बेचारा संजू सैमसन जो था वो 2 मैच तो शुरू के नहीं खेला, फिर बाद में 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हुआ है। 4 इनिंग्स में उसके 232 हैं, और सूर्या कुमार यादव का खुर्रम मंजूर ने जिक्र किया, उनके 242 हैं, डुबे के 209 हैं, और अभिषेक शर्मा उनके 89 रन हैं, 12 का एवरेज है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभिषेक शर्मा वो प्लेयर थे जिन्हें इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बड़े प्लेयर बन के निकलेंगे, लेकिन हुआ ये है कि शुरू में 3-0, फिर 15, 10, 9, एक इनकी जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 है। टोटल आपने बताया 89 रन है, तो 89 रन अगर 7 इनिंग्स में बनाते हैं तो आपका अंदाजा, बातें हो रही हैं कि अभिषेक शर्मा को क्या ड्रॉप किया जाए फाइनल में, कौन आएगा? नहीं, उनके यहाँ बन नहीं पा रहा है। फिर ये ना कि उनका ओपनिंग चेंज हो जाता है, फिर तिलक वर्मा को ऊपर आना पड़ेगा, तो ये तो उनके पास ऑलरेडी था ईशान किशन, लेकिन संजू सैमसन के आने के बाद ईशान किशन यही देखिए, संजू सैमसन जिस तरह के फॉर्म में अभी मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करेंगे। एक और बॉलर के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रहा है, वरुण चक्रवर्ती, उनकी बहुत पिटाई हो रही है, उसके ऊपर भी हो रहा है वरुण चक्रवर्ती को खिलाएं कि नहीं खिलाएं, लेकिन फाइनली यही हुआ है कि जो लग ये रहा है कि सेम टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि मोराल इनका बना हुआ है और बैटिंग विकेट है, तो इनके पास तो आपको पता है लाइन से फिर बैट्समैन है, अक्षर पटेल तक बैटिंग। लेकिन खुर्रम अगर देखें वरुण चक्रवर्ती, इनका इकोनॉमी रेट 8.8 का, बड़ी पिटाई हुई, सेमीफाइनल में भी इनकी पिटाई हुई, 13 विकेटें अगरचे इनकी टॉप की हैं, लेकिन दूसरी कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी थी, जो बड़ी टीम के। आप समझते हैं इसकी जगह वो खिला सकते हैं कुलदीप यादव को? अरे सोच भी नहीं सकते। क्यों? एक आपका चैंप बॉलर है वो, और एक मैच में 500 रन बने, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? पिछले मैच में भी ये पिटा है सेमीफाइनल में। जिन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं ये उनकी बेहतरीन है, ये आईपीएल में इस तरह ये नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि 200 रन वाले मैच, 225 रन वाले मैच में बोलते हैं बॉलर ये डिसेंट है, अगर 4 में 40 भी दे रहा है, 2 आउट कर रहा है ना, तो ये बेस्ट है। तो आप समझते हैं कि कुलदीप यादव फिर ग्राउंड में आज बाहर बैठे होंगे? चेंज नहीं होगा सर, सेम टीम होगी। क्या सेम टीम होगी, चंद घंटे रह गए, बिल्कुल सेम टीम होगी। इसलिए कि मॉर्निंग मॉर्कल से भी पूछा था वरुण चक्रवर्ती का, तो उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती ऐसा मिस्ट्री बॉलर है जो हर गेंद पर विकेट ले सकता है, तो उस पर तो उनका एतमाद है। एक और मिस्ट्री बॉलर भी आता है, रवि बिश्नोई, वो कहाँ चला गया? तो खैर अभी इनके पास तो बहुत सारे बॉलर आते हैं, ऑप्शन है इनके पास, लेकिन अभी तो ये कुलदीप यादव और इनके साथ वरुण चक्रवर्ती के साथ ही इनका स्पिन अटैक चल रहा है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है।